हम अभी बिथान में हैं और हमारे बीच में ये प्रमुख हैं, पूर्व प्रमुख हैं विभा देवी जी, और ये आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। और होली मिलन समारोह जो है ये 9 तारीख को जो है करने जा रहे हैं। उसमें सभी दलों को जो है ये सम्मानित ढंग से कार्ड भेजे हैं और सभी को यहाँ बुलाएंगे, सम्मान करेंगे और होली मिलन समारोह होगा। इसके बाद तो यहाँ आगे चुनाव तो लड़ना ही है। हम ये तो विधायक प्रतिनिधि हैं और इनसे जानते हैं किस दल से चुनाव लड़ेंगे। जी सर, हम तो सर आरजेडी में हैं तो आरजेडी से ही चुनाव लड़ेंगे ना। लोगों में आक्रोश है, जो तेज प्रताप जी क्षेत्र में नहीं आते हैं, ये आपको ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा क्षेत्र में। देखिए सर, समझने का अपना तरीका होता है। लोग को शुरू से जो यहाँ के एमएलए हैं, जो निकम्मा एमएलए बने हैं, जो सिर्फ भोज खाने के लिए एमएलए बनते हैं और उनको सभी के दरवाजे पर शादी में, ब्याह में, मुंडन में, सत्यनारायण भगवान के पूजा में जाके वो भोज खा लेते हैं, तो लोग को लगता है कि मेरे यहाँ एमएलए आ गए, अब तो हम बहुत बड़ा हो गए। बस यही जो लोग को आदत लगा हुआ था ना, तो यही जो तेज प्रताप जी नहीं आए तो इसी से लोग में आक्रोश है। लेकिन लोगों को दूसरा पार्ट भी समझना चाहिए कि तेज प्रताप लालू यादव के बेटा हैं, उनके ऊपर बहुत पार्टी के जिम्मेवारी भी रहती है और उनका सुरक्षा का भी दिक्कत है। तेज प्रताप आवे या नहीं आवे, क्षेत्र में इतना विकास हुआ, लोग को इस पर भी सोचना चाहिए ना कि अगर तेज प्रताप चुनाव लड़े, यहाँ से विधायक बने हैं, तो क्षेत्र का इतना विकास हुआ है। तो अब जनता भी साक्षर है, शिक्षित है, सब लोग आगे देख रहे हैं कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है और विकास तेज प्रताप के समय में हुआ है। तो लोगों का आक्रोश बेवजह और बेबुनियाद है। नहीं, कहना ये है, आप तो स्थानीय हैं और स्थानीय जो है प्रत्याशी लोग खोजते हैं। जैसे पूर्व में ये राजकुमार राय जी थे और तेज प्रताप जो बाहरी थे, स्थानीय जो है प्रत्याशी का मांग होता है जिसमें आप सक्षम हैं, ये बात तो सही है। देखिए सर, स्थानीय प्रत्याशी का मांग जनता के रहता है, अभी भी है कि लोगों का है कि नहीं, इस बार किसी भी पार्टी से, जिस पार्टी से स्थानीय प्रत्याशी रहेगा उसको हम लोग ही वोट देंगे। देखिए सर, स्थानीय प्रत्याशी इसीलिए सही रहता है ना कि बहुत तरह का काम है। किस हॉस्पिटल में ही फ़ोन कराना है, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, कोई वीडियो नहीं आ रहा है, तो कोई थाना प्रभारी किसी का नहीं सुन रहा है। तो लोकल प्रत्याशी रहने से ये सब क्या होता है कि जनता को सुविधा हो जाता है। और माननीय तेज प्रताप पटना के हैं, कभी फ़ोन उठाए कभी नहीं उठाए, ये सब चीज़ के लेके ना थोड़ा सा लोग में लोकल प्रत्याशी के प्रति रुझान बढ़ा है। ये बात तो सही है, लेकिन विकास आप तो जो है उनका कुछ विकास गिना दीजिए। और आप तो विधायक प्रतिनिधि हैं, आपके कलम से भी बहुत चीज़ मिलता है, तो विकास पे कुछ बताया जाए। देखिए सर, जहाँ तक विकास की बात है ना, तो तेज प्रताप के कलम से, माननीय विधायक तेज प्रताप के कलम से 75 रोड का यहाँ पे सैंक्शन किया गया था, जो प्रधानमंत्री रोड PWD और आरओ का रोड था, जो कि सब रोड बन के तैयार हो गया। उनके कलम से जब तेजस्वी जी पथ निर्माण मंत्री थे और पुल निगम के मंत्री थे, उस समय 17 RCC पुल का यहाँ पे पास किया गया और 17 RCC पुल बन के यहाँ तैयार भी हो गया। कहाँ कहाँ हुआ है आपको हम बता दे रहे हैं। एक तो सनिचरा में हुआ है, एक नरपा में कमला नदी में हुआ है, एक मोती थान में हुआ है, आपका बैदा में हुआ है, और आपका 2-3 पुल जो हसनपुर में है, एक आपका यहाँ पे पचरुखी ने यहाँ, देखिए सर उतना आपको नाम याद, लेकिन 17 पुल है और खुद हम उनसे अनुशंसन करा के मतलब दिए थे। और दूसरी बात यह है कि तेज प्रताप के, माननीय तेज प्रताप जी के जो है विकास कोष, उनके विकास कोष से 135 सड़क का यहाँ पे निर्माण कराया गया है, जो कि आपको हम लिस्ट देते हैं और सभी रोड में बोर्ड लगा हुआ है, आप जाके इसका निरीक्षण कर सकते हैं। जितने भी बीमार पीड़ित लोग थे जो उनके तक पहुँचे, कैंसर के बीमारी से हो, टीबी के बीमारी से हो या अन्य किसी बीमारी से हो जिसमें कि सरकार के द्वारा लाभ दिया जाता है, सभी को तेज प्रताप जी ने अनुशंसा किए हैं और यहाँ के सभी लोगों को लाभ मिला है। अब देखिए, तो विरोधी जो है उनको तो विरोध करना काम है, तो फिर आप उसको मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जितना विकास
और जितना या कोई अफसर भी हो, जितना सहूलियत से, या थाना प्रभारी, BDO, CO या कोई ठेकेदार हो या जो भी हो, जितना सहूलियत से तेज प्रताप जी के रीजन में यहाँ पे काम किए हैं, आज तक किसी MLA के रीजन में नहीं किया। अब चुनाव का कितना दिन बाकी है? सर चुनाव तो जब हो जाए, वो तो सरकार का गाइडलाइन है 6 महीना 5 महीना के अंदर में तो इसको होना ही है। अगस्त तो हर हाल में चुनाव होना है, तो इसमें तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकार का गाइडलाइन के हिसाब से सब कुछ चलना। ये होली मिलन समारोह में किस किस दल के लोगों को आपने आमंत्रित किया है? सर होली तो भाईचारा का त्यौहार है, इसमें तो कोई दल अलग नहीं रह सकता है। इसमें किसी दल का नेता हो, कार्यकर्ता हो, सब होली खेलते हैं और ये भाईचारा का त्यौहार है। तो इसलिए मैंने सभी दलों के माननीय नेता, माननीय कार्यकर्ता, जितने हमारे गार्जियन, बुजुर्ग, जितने सभी सम्मानित जो भी है हमारे हसनपुर विधानसभा की जनता, मैंने सबको आमंत्रण दिए हैं और मैं आपके माध्यम से भी उनको अनुरोध कर रही हूँ कि आप इस होली मिलन समारोह में आइए और भाईचारा बना के रखिए। किस तारीख को है? मेरे यहाँ 9 तारीख रविवार को दिन के 12 बजे से शाम के 7 बजे तक होली मिलन समारोह है। देखिए, आप बिथान आइए और होली मिलन समारोह में शामिल होइए। ये सभी दलों को जो है आमंत्रित किया है, सभी नेताओं को, सभी प्रतिनिधियों को, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो है रविवार है, रविवार के दिन 12 बजे से 7 बजे शाम तक बिथान ये सपना जो है, सपना भारत गैस एजेंसी, सपना भारत गैस एजेंसी है, वहाँ पे सभी को आना है। मेरा आवास भी है, इसी जगह मेरा आवास भी है। यहीं पे ये विभा जी जो पूर्व प्रमुख हैं, इनका आवास भी है और सभी को आमंत्रित करते हैं। और आमंत्रण करने के लिए आप निश्चित रूप से स्वीकार कीजिए आमंत्रण और इनके यहाँ आइए, कोई भेदभाव नहीं है। अब ये चुनाव के लिए ये दंगल जंग में घूमेंगे, पश्चिमी साइड में कोई विकास नहीं हुआ है उसको भी देखेंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ बात नहीं है, विकास हर जगह हुआ है। पश्चिमी यही अब मंगलगढ़, परोड़िया, ये सब जो कह रहे हैं सर, मैंने वो सभी गांव एक एक गांव में घूमे हैं और सब गांव में सर पहले से विकास था और जो भी सड़कें नहीं थी उसमें भी हमने सड़कें बनवाए हैं। सर आपको मंगलगढ़, परोड़िया में भी RCC का पुल बना है। ऐसा एक भी गांव नहीं है जहां पे माननीय तेज प्रताप के द्वारा विकास नहीं किया गया है। औरा है, जो भी गांव है, सब गांव में पुल बना है। और सर तो आप तो मीडिया हैं, तो आप हर जगह इसका अपने स्तर से सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से आइए, सड़क तो बनेगा ही और आगे काम होगा ही। अब तो विभा जी यहाँ के स्थानीय विधायक के रूप में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव की तैयारी है, फुलजोर तैयारी है। और जो है आप पश्चिमी भाग के लोग ये निराश होते हैं जो कि पूर्वी भाग में कुछ काम हो गया है, पश्चिमी भाग में नहीं हुआ है, ये पूरा करेंगे। और सभी को जो है रविवार को आमंत्रित किया जाता है। आप इनके सपना गैस एजेंसी है, इन्हीं के आवास पर आइए, होली मिलन समारोह में भाग लीजिए और जो भी बात होगी उस दिन खुलासा किया जाएगा, ये ना सर? तो खुलासा तो किया हुआ है, खुलासा है, लालू जी का आशीर्वाद है, माननीय तेजस्वी जी का आशीर्वाद है। और हम इसी होली मिलन समारोह के बाद अपने चुनावी क्षेत्र में हम सघन प्रचार में हम जुट जाएंगे और वहाँ से मेरा आशीर्वाद दिया हुआ। आमजन के लिए कुछ कह दीजिए। सर आमजन के लिए यही कहेंगे कि आप मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, एक बार मुझे भी विधायक बनने का मौका दे और आपकी सेवा हम करेंगे। देखिए, आपने सुन लिया और हमारे ये प्रमुख साहब जो है अब विधायक होंगे और घूमेंगे, आपके विकास को देखेंगे। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं, फिर हम आगे दिखाएंगे क्या विकास होता है, होली मिलन समारोह में क्या होता है, फिर हम आगे दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।